राधे राधे। अंकों के आशीर्वाद सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन कुशल हो, मंगल हो, ऐसी मैं हार्दिक शुभेच्छा रखती हूँ। आज हम भरनी नक्षत्र, जो कि वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से दूसरा नक्षत्र है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव हैं और इसके देवता यमदेव हैं। इस नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो मेष राशि में आते हैं, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे जातकों पर मंगल और शुक्र ग्रह का पूर्ण प्रभाव रहता है। भरनी अर्थात भरण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, तो ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र की ऊर्जा संघर्ष के बाद उत्तम फल देने वाली होती है, क्योंकि ये स्त्री प्रजनन अंग की ऊर्जा को दर्शाता है। जैसे माँ 9 महीने की पीड़ा के बाद सुंदर फल रूपी बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह से ये चीज़ों को आगे ले जाने वाले, परिवर्तन करने वाले होते हैं। इनका जो एनिमल सिंबल होता है वो हाथी होता है। तो ये लोग किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, दिमाग को कभी भी ब्लॉक नहीं रखते हैं, बातों को लंबा नहीं खींचते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा, निरोगी होते हैं। वाक्पटुता शुक्र के कारण इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। थोड़ा अधिक भोग विलास वाले होते हैं, अतिकामी होते हैं, सुंदर होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, मददगार होते हैं, सलाहकार भी होते हैं, क्षमाशील और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड। मंगल की ऊर्जा भी इसके साथ अपना पूर्ण प्रभाव देती है। इनमें धन कमाने की योग्यता होती है, सेवा भाव वाले होते हैं, थोड़ा इजी लाइफ वाले होते रहते हैं। विवाह के बाद इनका भाग्य उदय होता है। वैवाहिक जीवन इनका सुखी होता है। छोटा काम पसंद नहीं करते और हमेशा बड़े काम करते हैं। बिजनेस में कामयाब होते हैं। इनकी कार्य क्षमता अच्छी और सहनशीलता भी होती है। बड़े आनंद में रहने वाले होते हैं। आत्मसम्मानी बहुत अधिक होते हैं। वैसे तो ये आमतौर पर मध्यम काठी के ही होते हैं, लेकिन अगर शाम का, दोपहर के बाद का इनका जन्म हो तो इनका कद लंबा भी हो सकता है। इनकी अपनी माँ से थोड़ा सा नहीं बनती है और विपरीत लिंग में इनका आकर्षण अधिक रहता है। परंपराओं को नहीं मानते हैं, इन्हें झुकना बिल्कुल पसंद नहीं होता। भौतिकतावादी ज़्यादा होते हैं, दूसरों की मन की बात को तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन अपनी बातें डिस्क्लोज़ नहीं करते और इमोशनली वर्क नहीं करते हैं। ये इस नक्षत्र का जो सिंबल जैसे हाथी है, तो ये अति कामी तो होते ही हैं, लेकिन हाथी जैसे सेंटर में चलता है और तो ये भी लोग हमेशा सेंटर में रहते हैं और एक आकर्षण का बिंदु इनके साथ भी होता है और ये लोग अपनी मस्त चाल के लिए जाने जाते हैं। वैसे भी हाथी के लिए जैसे कहा ही जाता है कि बड़ी जो उनकी चाल होती है मस्त होती है, और गजगामिनी चाल के बारे में भी जैसे बोला जाता है, तो इन लोगों की भी चाल इसी तरह से अट्रैक्टिव होती है, अच्छी होती है। तो इन लोगों को ये जो भरनी नक्षत्र होता है, ये थोड़ा ऐसा नक्षत्र है कि इसमें अगर आपकी कोई चीज़ खो जाए तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर इस नक्षत्र में की ऊर्जा ही इस तरह से है कि जैसे, क्योंकि यमदेव हैं, इसके देवता यम हैं, तो वो मतलब एक तरह की ऊर्जा जहाँ पर वो ख़त्म होती है उसे आगे ले जाने का काम करते हैं यमदेव। तो उसी तरह से इस नक्षत्र की भी ऊर्जा होती है। तो इस नक्षत्र में अगर कोई भी चीज़ खोती है तो उसका मिलना बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं मिल पाती है। इस नक्षत्र के लोगों को अपने जीवन काल में हाथी को अगर कभी भी कुछ खिलाने पिलाने का अगर इन्हें मौका मिले तो इन्हें ज़रूर खिलाना चाहिए। हाथी का कोई भी पेंटिंग या हाथी का कोई भी एंटीक पीस, सुंदर से स्टैचूज़ अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस में इन्हें रखना चाहिए। इन्हें अपने जीवन काल में आंवले के पेड़ को ज़रूर लगाना चाहिए। इस तरह से ये अपने नक्षत्र की एनर्जीज़ के साथ जुड़कर अपना काम अच्छे से कर सकते हैं।
तो ये थी इस नक्षत्र की जानकारी। इससे आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है। थैंक यू। राधे राधे।